Hello everyone, we are doing question number 1 of exercise 3.2 7th class math. In this question, the score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follow. यानी मैथमेटिक्स का स्कोर जो 25 मार्क्स में से है 15 स्टूडेंट का यहाँ दिया हुआ है, यानी ये 15 स्टूडेंट का स्कोर है. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. इस डाटा का मोड एंड मीडियन हमें फाइंड आउट करना है. आर दे सेम, और साथ में बताना है क्या ये दोनों सेम हैं. तो इसमें सबसे पहले डाटा को हम अरेंज करते हैं. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं. हम यहाँ सॉल्व करने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो फर्स्टली वी हैव टू राइट अरेंजिंग द डाटा in ascending order. In ascending order we get, तो इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें मिलता है. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें आएगा. सबसे छोटा नंबर है 5, उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 9. इसी तरह से इसको अरेंज करते रहेंगे. 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 16, 19, 20 है 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स 20 के बाद 23, 24, 25, 25 2 टाइम्स यहाँ दिया हुआ है. तो ये डाटा यहाँ पर अरेंज हो चुका है. तो पहले हम यहाँ पर मोड कैलकुलेट करते हैं. मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो वही वैल्यू इसमें मोड कहलाएगी. वी कैन सी कि 20 यहाँ पर 4 टाइम्स आया हुआ है और बाकी वैल्यू 4 से कम टाइम्स आई हुई है. तो 20 यहाँ पर मोड होगा. तो साथ में हमें ये भी लिखना पड़ेगा 20 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, या फिर हम लिख सकते हैं 20 अकर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं हेंस 20 इज मोड. तो मोड यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है. अब इसके बाद हमें मीडियन निकालना है. मीडियन क्या होता है, जो वैल्यू मिडल मोस्ट होती है. अगर हम यहाँ रफली कैलकुलेट करें तो मिडिल वैल्यू, जैसे यहाँ पर 4 टाइम 20 है, रफली कैलकुलेट करने के लिए मिडिल वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे हमने एक एक वैल्यू राइट एंड लेफ्ट से काट दी है. उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ काटी 9 इधर से, 25 इधर से, यहाँ से 10 और यहाँ से 24. उसके बाद लेफ़्ट से 12 और राइट से 23, लेफ़्ट से 15, राइट से 20. मैं यहाँ पर एक एक वैल्यू यहाँ काट रहा हूँ. फिर यहाँ पर 16 और राइट से 20, ऐसे ही लेफ़्ट से 19 और राइट से 20. जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो है 20. तो ये ही इसकी मिडल मोस्ट वैल्यू है और ये ही मीडियन होगा. बट ये मेथड जो था रफली मेथड था, बट वी हैव टू कैलकुलेट द मोड अकॉर्डिंग अ प्रॉपर मेथड. हाँ, मीन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें मिडल मोस्ट टर्म यहाँ लिखनी पड़ेगी. तो मिडल टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा. हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं मीडियन, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मिडल मोस्ट वैल्यू हमें देखनी है. यहाँ पर n की वैल्यू 15 है. हेयर n इज इक्वल टू 15. n का मतलब नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर, या नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं. वेयर n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब
n यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 15 एक ओड नंबर है, और जब कोई ओड नंबर दिया हो तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम ओड में 1 प्लस करते हैं। तो इसमें मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 15 प्लस 1/2 दैट इज 16/2, दैट इज 8th टर्म। ध्यान रहे 8 यहां पर मीडियन नहीं है, 8th टर्म मीडियन है। अब हमें 8th टर्म है यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां अलग अलग टर्म्स हैं, अब 8th टर्म हमें यहां देखनी है कौन सी बनेगी। तो काउंट करेंगे, पहली टर्म है 5, पहली टर्म 5 है, दूसरी 9, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो 8वें नंबर पर यहाँ पर 20 है और यही मीडियन होगा, यानी मिडिल जो टर्म है वो यहाँ पर 20 है। तो मीडियन यहाँ पर 20 है। और क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा हुआ था क्या मीडियन एंड मोड यहाँ पर सेम है, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा यस। Both the value are same. Yes, both the values are same, यानी मीडियन एंड मोड यहां पर दोनों सेम हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ।